डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत बड़ा ही एक्सीलेंट और बड़ा ही अमेजिंग टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इंग्लिश कंपटीशन में बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, रिमूविंग ऑफ एरर टू को हटाना। इसके मैं आपको 3 रूल बताने वाला हूं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। पहला रूल देखते हैं, सोहन इज टू वीक टू वॉक। सोहन इतना कमजोर है, टहल नहीं सकता। तो आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, स्टेप टू स्टेप देखिए। सोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यानी कि मेरे कहने मतलब एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं। वाक्य में दे गए एडजेक्टिव या पार्ट पार्टिसिपल के बाद दूसरे टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव पार्टिसिपल में कोई परेशानी है तो आप इतना याद रखें, केवल इजी तरीका, टीओ टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। दैट के बाद वाक्य में जो भी सब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वन में से किसी एक को लगाते हैं। जब सोहन एक लड़का है तो ही में बदला है, ही। इसके बाद आपको टेंस देखना है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाते हैं और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगाते हैं। अब दोबारा देखिए सेंटेंस को, सोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दोबारा बता रहा हूं इसका रूल में, टू के स्थान पर सो लगाते हैं। वाक्य में दिए एडजेक्टिव या पार्ट पार्टिसिपल के बाद दूसरे टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। आप टू ध्यान रखिए, यदि आप इसे देखने में दिक्कत है आपको तो टू ध्यान रखिए। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वन में से कोई लगाते हैं। लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा, नहीं तो ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा। हाँ, एक बात को ध्यान दीजिए, यदि इट है तो वन आएगा, कैन नॉट वॉक। दूसरा सेंटेंस देखिए जो इट से संबंधित है, इट वाज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। इट वाज सो कोल्ड दैट, क्योंकि इट सब्जेक्ट है वन। अब वाज वर्ब के लिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट गो आउट एंड प्ले। प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट लगाते हैं, पास्ट टेंस के लिए कुड नॉट लगाते हैं। बात ध्यान देने की है। अब देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड। मैं आपको 3 रूल बताने वाला हूं। पहले रूल के 2 वाक्य देखे आपने, 2 सेंटेंस देखे हैं। अब दूसरे रूल से रिलेटेड वाक्य देखेंगे। दूसरा रूल क्या है, यदि सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू आया है, प्रीपोजिशन टू नहीं आया है, तो टू के स्थान पर या तो आप एक्सट्रीम लगाएंगे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे। देखिए ध्यान से, द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। वेरी इजी, टू के स्थान पर एक्सट्रीम लगा दो, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। एक तरीका और भी है, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आपको एक बात का ध्यान देना है, यदि आप एक्सट्रीम का प्रयोग कर रहे हैं तो एडजेक्टिव बाद में जाएगा, और यदि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर रहे हैं तो एडजेक्टिव पहले आएगा। पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव बाद में गया है, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव पहले आया है। ये बात ध्यान देने की है। सबसे सुपर डुपर रूल देखते हैं जरा। यदि सेंटेंस में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम आया है तो इनके स्थान पर इनके सब्जेक्ट मी का आई, अस का वी, देम का दे लगाते हैं। इस तरह से, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। द टी इज सो हॉट दैट, मी को बदल दिया आई में, आई, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, कैन नॉट ड्रिंक इट। फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम के स्थान पर सब्जेक्ट मी का आई, अस का वी, देम का दे लगाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस डे।